नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला और रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले और सबसे अधिक रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम के सामने दासुन शनाका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। ऐसे में इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में इसके बाद भारत की ओर से रनों की बारिश करने के इरादे से 2 दिग्गज धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में उतरे। शुभमन गिल और ईशान किशन के कंधों पर भारतीय टीम को इस महत्वपूर्ण मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, पहले ही ओवर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ, पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ईशान किशन ने अपना तूफानी अंदाज दिखाते हुए एक आसमानी छक्का और 2 करारे चौके लगाते हुए 17 रन बटोर ली। वहीं दूसरे ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से भी करारा चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, मैच में आज का तीसरा ओवर लेकर आए महेश दीक्षाना ने साझेदारी को तोड़ दिया और तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को LBW आउट करते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल 7 रनों की पारी खेल आउट हुए। फिर अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था और पावर प्ले का अंतिम ओवर कराने आए चमिका करुणारत्ने ने उनका पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर मात्र 7 रनों की पारी खेल आउट हुई। दोस्तों, 6 ओवर का खेल खत्म होने तक आज भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 40 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। ऐसे में अब बल्लेबाज ईशान किशन के साथ नए बल्लेबाज संजू सैमसन मैदान में खड़े थे। दोस्तों, संजू सैमसन वही बल्लेबाज हैं जिन्हें लगातार मौके नहीं मिलते, लेकिन उन्हें आज मिले हुए मौके को भुनाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, मैच का 7वां ओवर कराने आए धनंजय डिसिल्वा ने उनकी उम्मीदों को वहीं चकनाचूर कर दी। ओवर की 5वीं गेंद पर सैमसन को मात्र 5 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। दोस्तों, भारतीय टीम अब 50 रनों के भीतर ही अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में अब ईशान किशन का साथ देने के लिए मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने 2 करारे चौकों के साथ अपनी पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर पर खड़े बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन मैच के 11वें ओवर में गलती कर बैठे और गेंदबाजी करने आए वनिंदु हसरंगा की गेंद पर आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कि ईशान किशन 37 रनों की पारी खेल आउट हुई। फिर पांड्या का साथ देने के लिए मैदान में उतरे दीपक हुड्डा। दोस्तों, श्रीलंका के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ी पारी खेलने की जरूरत थी। लेकिन श्रीलंका के बेहतरीन गेंदबाजों ने ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया और मैच के 15वें ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका दे दिया। जी हाँ, 15वां ओवर लेकर आए मधुशंका ने ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। दोस्तों, भारतीय टीम अब अपने 5 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में अब लगने लगा कि भारतीय टीम 150 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम 4 ओवर में मैदान में मौजूद अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा ने आतंक मचा दिया और श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ मैदान में चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए सभी के होश उड़ा दिए और अंतिम गेंद तक अपनी इस तूफानी बल्लेबाजी को जारी रखते हुए ये पहला T20 मुकाबला जीतने के लिए श्रीलंका के सामने 163 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम से मिले हुए 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंकाई 2 दिग्गज ओपनिंग बल्लेबाज पादुम निसंका और कुशल मेंडिस ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। लेकिन इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज शिवम मावी ने इस जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर पाथुम निसंका को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए श्रीलंका को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें कि निसंका मात्र 1 रन की पारी खेल आउट हुई। फिर 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे धनंजय डिसिल्वा। लेकिन दोस्तों, शिवम मावी की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने वो भी आज ज़्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए
और चौथे ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में संजू सैमसन को एक आसान सा कैच देकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कि धनंजय मात्र 8 रनों की पारी खेल आउट। दोस्तों, भारतीय गेंदबाजी काफी नपी तुली हो रही थी, जिस कारण श्रीलंका पहले 6 ओवर में मात्र 37 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। वहीं दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे चरित असलंका भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज उमरान मलिक का शिकार बन गए। साथ ही दोस्तों, अगले ही ओवर में हर्षल पटेल का भी जादू देखने को मिला, जिन्होंने श्रीलंकाई बेहतरीन बल्लेबाज मेंडिस को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। दोस्तों, श्रीलंकाई टीम अब काफी ज्यादा मुश्किल में पहुंच चुकी थी। मैदान में खड़े राजपक्षे और कप्तान दासुन चनाक को अब बड़ी पारी खेलने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, मैच के 11वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाज हर्षल पटेल ने इन उम्मीदों को तोड़ दिया और राजपक्षे का कीमती विकेट झटकते हुए श्रीलंका को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 30 गेंदों पर श्रीलंका को 53 रनों की जरूरत थी। एक छोर से श्रीलंकाई कप्तान दासुन चनाका का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस कारण अब टीम इंडिया को वापसी करनी थी तो उनका विकेट झटकना जरूरी हो गया था। और दोस्तों, आखिरकार वो विकेट लिया तूफानी गेंदबाज उमरान मलिक ने। ऐसे में अब बचे हुए 12 गेंदों पर श्रीलंका को 29 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका के अंतिम क्रम के बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके चलते काफी आसानी से भारतीय टीम ने यह पहला T20 मुकाबला अपने नाम कर लिया।